नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लगातार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेकर आते हैं। दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको इसमें करंट अफेयर, जीके और साइंस के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बनना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अभी भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदला गया है, टीम का नया नाम क्या है? दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदला गया है, टीम का नया नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब किंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब किंग्स नया नाम है किंग्स 11 पंजाब का, जो कि आईपीएल की एक टीम है। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब किंग्स। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है, तो याद रखिएगा कि सूर्य मंदिर जो है दोस्तों कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा कोणार्क जो है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है और सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। और दोस्तों याद रखिएगा कि कोणार्क में सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो राजा नरसिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले ही बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब बरसात के मौसम में जब वर्षा होती है, ठीक है ना, तो दोस्तों बादलों की गरज सुनाई देने के पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो प्रकाश की गति होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हमें बादलों की गरज सुनाई देने के पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय दोस्तों उत्तर भारत की सत्ता नंद वंश के शासक घनानंद के हाथ में थी। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। देसी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय है दोस्तों वो किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा। मोबाइल ऐप स्नैकपीडिया किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत बिल्कुल रट के जाइएगा इसको। केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, केरल राज्य द्वारा मोबाइल ऐप स्नैकपीडिया की शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित जो दी गई आपको नदियां हैं इनमें से कौन सी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? वो नदी है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। टाइगर X1 नाम का रोबोकार एक अल्टीमेट मोबिलिटी वाहन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए करंट अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, टाइगर X1 का रोबोकार नाम का जो रोबोकार है दोस्तों वो एक अल्टीमेट मोबिलिटी वाहन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, हुंडई मोटर। ठीक है, हुंडई मोटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम के लिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल रट लीजिए आप, विलियम बेटिक के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विलियम बेटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क किस वंश का राजा था? आपको बताना दोस्तों कि जो कनिष्क था वो किस वंश का राजा था। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, कनिष्क जो था दोस्तों वो कुषाण वंश का राजा था। ठीक है, याद रखिएगा, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। और दोस्तों याद रखिएगा कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी किसने? कनिष्क ने।
आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे जो थे दोस्तों भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की। अब आपको बताना दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। बैकुरल ने, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? अब आपको बताना दोस्तों कि पाणिनि का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु थे। अब आपको बताना दोस्तों कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखना है आपको। ठीक है ना, सिखों के जो प्रथम गुरु थे दोस्तों वो थे गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अब आपको बताना दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? ये की गई थी 1897 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की जो खोज है वो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। अब आपको बताना दोस्तों कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है साइंस के अंतर्गत। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, शारदा एक्ट किस विषय से संबंधित है? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि शारदा एक्ट जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको ही पूछा जाता तो याद रखिएगा ये जो है दोस्तों बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है आपका शारदा एक्ट। ठीक है, याद रहेगा आपको, भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अधिक फैलेगा। ठीक है, कौन सी अवस्था में रखी वस्तु सबसे अधिक फैलेगी। ठीक है, तो बताना है आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। तो दोस्तों याद रखिएगा गैस। ठीक है, जो गैस है दोस्तों वो सर्वाधिक मात्रा में फैलती है तापमान के समान रूप से बढ़ने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, गैस। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, बिल्कुल रट लीजिएगा कि मंदिरों की जो उत्तरी शैली है ना वो नागरा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नागरा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ गल जाएगी तब। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एक जल से भरा बीकर है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा है जो तैर रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि जब वो बर्फ है वो पिघल जाएगी तो जो जल स्तर है वो उसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो जल स्तर रहता है, ठीक है, वो समान रहेगा। ठीक है ना, क्या होगा अगर जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और वो बर्फ पिघल जाता है, ठीक है ना, तो दोस्तों उसका जो जल स्तर है वो समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सिकरी में नहीं है? अब आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित जो आपको भवन दिए गए इनमें से कौन सा जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल, ये तीनों ही आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं। ठीक है, जो किला कोहना है ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ही आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं।
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का नाम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शेरशाह सूरी ने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर के देवता हैं दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा था कि कोणार्क में किस मंदिर के देवता हैं, सॉरी कोणार्क के मंदिर में कौन से देवता हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य देवता, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधा के निर्माण के लिए सुविख्यात है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है दोस्तों, वह है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों, सभी को ये क्वेश्चन रटा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत के जिस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, याद रखिएगा, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा होते हैं, अब आपको बताना दोस्तों कि पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा होते हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, क्रमशः जीवाणु एवं विषाणु द्वारा या क्रमशः विषाणु एवं जीवाणु द्वारा। तो दोस्तों जो पेचिस है ये आपका जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा, और जो इन्फ्लुएंजा होता है ये वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है दोस्तों आपको, क्रमशः जीवाणु एवं विषाणु द्वारा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है। अब आपको बताना दोस्तों कि जो अलमाटी बांध है वो कौन से दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अलमाटी बांध जो है इनके बीच के विवाद का कारण है, ठीक है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि टिहरी बांध जो है इसका निर्माण किस नदी पर किया है, ठीक है, किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, भागीरथी। अंकुरित हरी मटर में भरपूर मिलता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि अंकुरित हरी मटर में भरपूर मिलता है। तो दोस्तों देखिए, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B12 और खनिज, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, किसमें, अंकुरित हरी मटर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, अब आपको बताना दोस्तों कि बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है, ठीक है ना, वो किसका बना होता है। दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है, टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है दोस्तों वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो धातु मिलाई जाती है वो धातु है आपकी निकिल, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, निकिल धातु मिलाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अब आपको बताना दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा अनाईमुड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है,
आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है दोस्तों कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। तो वो राज्य है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऐसा भारतीय राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, याद रहेगा आपको। लैगून क्या है? एक तालाब, एक छिछला झील, झरना या जलप्रपात। तो सभी को पता दोस्तों कि जो लैगून है वो एक छिछला झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट एमपी है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।